बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोग अपने टेस्ट सेशन के पहले हिस्से में से सबक नज़रिया पाकिस्तान खुलासे के तौर पर इसको रिपीट करेंगे। पैटर्न सारा आप लोगों को समझाया जा चुका है। यहाँ मैंने उस चीज़ को दोबारा थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे अहम नुकात पॉइंट्स आ रहे हैं, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को ज़हन नशीन करवाने के लिए लिखे। इन पॉइंट्स की मदद से आप इस इतने बड़े सबक को, और ये थोड़ा सा टफ भी है, इसको याद रख सकते हैं और ये भूलेगा भी नहीं। क्योंकि वैसे कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई सबक का हिस्सा, कोई वाक़या ज़हन से हज़फ हो जाता है, लेकिन इस तरह अगर आप सबक के पॉइंट्स बना के इसको याद रखेंगे तो फिर ये देर तक आपके ज़हन में मौजूद रहेगा। जी, शुरू करते हैं। आज का हमारा खुलासा जो चलेगा, हवाला मतन में मैंने नंबर 1 पे इसके मुसन्नफ़ का नाम दर्ज किया, ये है डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ख़ान, और नंबर 2 पे सबक का उन्वान लिखते हैं नज़रिया पाकिस्तान। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ख़ान जबलपुर में पैदा हुए। इनकी पैदाइश 1912 में हुई और वफ़ात 2005 में। एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हैं। 1947 में इन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। फिर नागपुर यूनिवर्सिटी 1959 में D.Litt की डिग्री हासिल की, यानी कि डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। इन्होंने 100 से ज़्यादा उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी किताबें तसनीफ़ की हैं। आपकी इल्मी और अदबी खिदमात के सिले में डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब को सितारा इम्तियाज़, नकुश अवार्ड, इकबाल अवार्ड और निशान पास जैसे एजाज़ात से नवाजा गया। ये चंद अहम बातें डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ख़ान के तारुफ़ में से आप लोग याद रखेंगे। सबक का खुलासा बनाते वक़्त इन चीज़ों का शुरू में हमने 2-3 लाइनों में मुख्तसर सा तारुफ़ पेश करना है। उसके बाद सबक की अगर पैराग्राफ कोई सलीस आ जाए इसमें से, तो वहाँ भी आप इन चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं। खुलासा शुरू करते हैं। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपनाया, लेकिन शहंशाह जलालुद्दीन अकबर उसकी बेजा रवादारी, यानी उसने हिंदुओं को, सिखों को जो बेजा किस्म की फजूल रियायतें दे रखी थी, उस वजह से मुल्क में कुफ्र व अलहाद बढ़ना शुरू हो गया। इसके ख़ात्मे के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तारीख़ी शख्सियत हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह मैदान में आए। आपकी कोशिशों से शाहजहां और औरंगज़ेब दीन के खादम बने। मुगलिया सल्तनत के बाहमी नफाक और कमज़ोरी की वजह से ये अपनी सल्तनत पर कंट्रोल ना रख सके। यूँ इनका ज़वाल शुरू हुआ, जिसका हिंदुओं और मरहट्टों ने फ़ायदा उठाया। अंग्रेज़ों ने कदम जमाए और मुल्क पर काबिज़ हो गए। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और मुसलमानों को अंग्रेज़ों से निजात दिलाने के लिए सुल्तान हैदर अली और इसके बेटे टीपू सुल्तान ने हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन अपनों की गद्दारी की वजह से नाकाम हो गए। इसी तरह से शाह वलीउल्लाह दहलवी, फिर उनके पोते शाह इस्माइल ने सैयद अहमद बरेलवी के साथ मिलकर
इस्लामी असूलों को दोबारा राइज करने और मुल्क को गुलामी से आज़ाद कराने की कोशिश की और अब बिलाखिर शहीद हुए। जंगे आज़ादी 1857 में हुई। इस जंग की नाकामी के बाद मुसलमानों की हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी थी। नौकरियों के तालीम के दरवाज़े मुसलमानों पर बंद कर दिए गए। तरह तरह के जुल्म सितम ढाए जाते। मुसलमान ग़ुलामों से भी बदतर ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इसी दौर में सर सैयद अहमद ख़ान ने अंग्रेज़ों से मुफाहमत को, यानी कि उनके साथ मिलजुल कर चलने को बेहतर समझा। मुसलमानों की अखलाकी और तहज़ीबी इस्लाह पर तवज्जो दी। देवबंद में मुसलमानों की दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दी। 1885 में कांग्रेस बन चुकी थी। ये इस वक्त हिंदुस्तान की वाहिद नुमाइंदा जमात थी। दिखाया ये गया था कि कांग्रेस तमाम लोगों के हकूक़ दिलवाएगी, लेकिन बहुत जल्द ये बात सामने आ गई कि ये सिर्फ़ हिंदुओं के मखसूस मफादात के लिए काम करती है। लिहाजा 1906 में नवाब वक़ारुल मलिक ने मुस्लिम लीग की दाग बेल डाली। इसी दौरान पहली जंग अज़ीम शुरू हुई। ये जंग जर्मनी और बरतानिया के दरमियान थी। तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। बरतानिया को ये बात नागवार गुजरी, लेकिन वक्ती तौर पे मुसलमानों को संभाला देने के लिए उसने कहा कि अगर हम जंग जीत गए तो हम तुर्की को कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये वादा महज फ़रेब था। जंग जीतने के बाद उन्होंने तुर्की की सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस वक़्त तुर्की मुसलमानों का खलीफा मजाज मुल्क था। तुर्की के सुल्तान को खलीफा इस्लाम समझा जाता था। हिंदुस्तान के मुसलमानों को शदीद तकलीफ़ हुई। उन्होंने तहरीक खिलाफत को बचाने के लिए एक तहरीक शुरू की, जिसका नाम तहरीक खिलाफत था। ये तहरीक मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली की रहनुमाई में शुरू की गई। इस दौरान हिंदुओं ने मुसलमानों की अलहदा नुमाइंदगी का असूल जो वो पहले तस्लीम कर चुके थे, उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। दो ख़तरनाक तंजीमों का आगाज़ हुआ जो मुसलमानों को हर लिहाज से नुकसान पहुँचाना चाहती थी। इकबाल इस तमाम सूरत हाल से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थे। वो मुसलमानों की इस बुरी हालत पर अफसरदा भी रहते, उन्हें शदीद तकलीफ़ होती। अपनी शायरी के ज़रिए उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज़ादी का पैगाम दिया। 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास के मौके पर इकबाल ने ये वाज़ेह पैगाम दिया कि हम सैकड़ों साल इकट्ठा रहने के बावजूद हमारी तहज़ीब, हमारा तमद्दुन, हमारी ज़िंदगी का अंदाज़, हमारे मज़हब के तफ़र्रक़ात हिंदुओं से अलग है। लिहाजा मुसलमानों के लिए एक ऐसा वतन, एक ऐसी सरज़मीन चाहिए जहाँ पे वो अपनी मज़हबी आज़ादी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। इस नज़रिए को दीवाने का ख्वाब कहकर हिंदुओं ने बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन कायद-ए-आज़म ने दिन रात अनथक मेहनत के ज़रिए, लगन और कोशिश के ज़रिए इस ख्वाब को हकीकत का रूप दिया और साबित किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर जो वतन कायम होगा वो दीवाने का ख्वाब नहीं बल्कि नज़रिया इस्लाम के ऐन मुताबिक होगा। यहाँ मुसन्निफ़ बताते हैं कि दुनिया में कौमियत की दो बुनियादें हैं, एक मगरबी मुफ़क्किरीन की कायम की हुई और दूसरी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुसलमानों की कौमियत एक फलाही नज़रियाती कौमियत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कौम है, कायम है, और मगरब के तसव्वुर कौमियत से बिल्कुल जुदा है, अलग है। सबक के टाइटल को आखिर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी और फलाही मुमलकत बनाना है। हमें इस्लामी असूलों के रोशनी में पाकिस्तान को मुस्तहकम और शानदार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए
जिसकी वजह से खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होना पड़े। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। कौमी मुफाद के सामने ज़ाती मुफाद को दिल से निकाल देना चाहिए। हर किस्म की ग्रोहबंदी से बालातर होकर तमाम पाकिस्तानियों की फ़लाह बहबूद की कोशिश करना ही नज़रिया पाकिस्तान को फ़रोग़ देना है। हमें अपने वतन को तरक्की की तरफ गामज़न करने के लिए हर लिहाज से आपस में मुत्तहिद रहना होगा, मिलकर कोशिश करना होगी। फिर ही हम इस्लामी असूलों की रोशनी में पाकिस्तान को तवाना, मुस्तहकम, शानदार और पुरअज़मत बनाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।